बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोगों ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करनी है, क्योंकि डेडलाइन बड़ी करीब है। 30 सितंबर जो है ना लास्ट डेट है। तो आप लोगों ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न 5 मिनट के अंदर अंदर कैसे फाइल करनी है, ये डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है। आप लोगों ने किसी भी स्टेप को स्किप नहीं करना है। यकीन माने अगर आप लोगों ने मेरे हर स्टेप को डिटेल के साथ फॉलो किया और ध्यान के साथ फॉलो किया तो आप लोग इंशाल्लाह 5 मिनट के अंदर अंदर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे। इसके अलावा मैं एक कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाने जा रहा हूँ कि जिसमें बिहार के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन से लेके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना और फिर उसके बाद एटीएल सरचार्ज कैसे क्रिएट करना है और एटीएल सरचार्ज कैसे अपने मोबाइल से ही पे करें ये भी बताऊंगा। और विद इन 30 मिनट एटीएल सरचार्ज पे करने के बाद विद इन 30 मिनट आप लोगों का नाम इंशाल्लाह एटीएल यानी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में इंशाल्लाह इंक्लूड होगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो को बड़ी ध्यान के साथ देखनी है, किसी भी स्टेप को आप लोगों ने स्किप नहीं करना। अगर आज की वीडियो आप लोगों ने मुकम्मल देख ली तो यकीन माने कभी भी फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको किसी भी टैक्स कंसल्टेंट के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो आइए बढ़ते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की। तो दोस्तों हमने गूगल में जाना है, गूगल में लिखना है IRIS। ये लिखने के बाद ये जो IRIS 2.00 बिहार इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आके ये इसको क्रॉस कर देना है और यहाँ पे मैं ऑलरेडी लॉगिन हो चुका हूँ। सबसे पहले मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ और यहाँ पे आप लोगों ने अपनी सीनेसी नंबर देना है। सीनेसी नंबर देने के बाद यहाँ पे आके अपना पासवर्ड आप लोगों ने डालना है, जैसा कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ और नीचे आके लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों बिहार के पोर्टल यानी IRIS के ऊपर जैसे हम लॉगिन करते हैं तो इस तरह का मेन्यू इंटरफेस हमारे पास सामने आ जाएगा। फर्स्ट वाला जो मेन्यू है वो है फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ से हम अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। दूसरा जो मेन्यू है हमारे पास वो है मैनेज योर प्रोफाइल। यहाँ से हम अपना प्रोफाइल मैनेज कर सकते हैं। और ये बिहार मालूमात यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर दूँ तो यहाँ से हमें अपने विदहोल्डिंग टैक्स के बारे में जो पूरे साल हमने पे किया होता है यहाँ से हमें पता चलेगा। इस तरह आगे फाइल योर विदहोल्डिंग स्टेटमेंट, यहाँ से हमें विदहोल्डिंग टैक्स का जो स्टेटमेंट है वो यहाँ से मिलेगा। फाइल योर सेल्स टैक्स रिटर्न, तो सेल टैक्स रिटर्न जो है ना हमें यहाँ से हम अपनी सेल टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ऊपर जो है ना फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न, वहाँ से हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते थे। यहाँ से हम अपनी सेल टैक्स रिटर्न यानी जो बिजनेस वाला बंदा होते हैं वो यहाँ से अपने सेल टैक्स रिटर्न यहाँ से फाइल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सेल टैक्स इनवॉइस मैनेजमेंट। यहाँ से हम अपनी सेल टैक्स का इनवॉइस जो है ना वो यहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं। डू यू नीड हेल्प, तो यहाँ से हम हेल्प ले सकते हैं। और क्रिएट योर ई पेमेंट, तो यहाँ से हम अपना ई पेमेंट क्रिएट कर सकते हैं यानी एटीएल सरचार्ज वगैरह ये सब कुछ हम यहाँ से कर सकते हैं ई पेमेंट के सेक्शन से। अब बिहार मालूमात के ऊपर अगर मैं क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे हमें अपने विदहोल्डिंग टैक्स के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। यानी साल भर हमने जितना विदहोल्डिंग टैक्स पे किया होता है तो वो सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमें मिलेंगे। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूँ तो इसको हम डाउनलोड भी यहाँ से कर सकते हैं और विदहोल्डिंग टैक्स का सारा स्टेटमेंट हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। तो अब दोस्तों हमने आगे बढ़ना है और अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने हैं। तो यहाँ पे आके मैं क्लिक कर देता हूँ और 2022 यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि फिस्कल ईयर 1 जुलाई 2021 से स्टार्ट होता है और 30 जून 2022 पे ख़त्म होता है। तो यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे आके सैलरी के पोर्शन में मैंने अपनी इनकम सोर्स यानी सैलरी, जो मेरा इनकम सोर्स है सैलरी यानी उसके बारे में मैंने अपना इनकम यहाँ पे डालना है 3 लाख। इस भाई का जो इनकम है वो 3 लाख है और यहाँ पे आके कैलकुलेट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। प्रॉपर्टी, बिजनेस और कैपिटल गेन ये दीगर जो है ना इनकम सोर्सेज है। तो इस भाई का दीगर इनकम सोर्स है नहीं, तो मैं टैक्स चार्जेबल के पोर्शन में जाके कंपटीशन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो एडमिटेड इनकम टैक्स है वो 0 है, क्योंकि 3 लाख के ऊपर हमने कोई टैक्स अदा करना नहीं है। बिल्कुल जो मिनिमम स्लैब होते हैं वो 6 लाख है, यानी 6 लाख से अबव का अगर आप लोगों का इनकम हो तो आप लोगों ने ज़रूर इनकम टैक्स पे करना होता है। तो यहाँ पे 3 लाख के ऊपर आप देख सकते हो कि हमारा जो इनकम टैक्स है वो बिल्कुल 0 है। अब बिल स्टेटमेंट के पोर्शन में जाके यहाँ पे पर्सनल एसेट के ऊपर मैं आता हूँ। तो यहाँ पे हमने अपने एसेट के बारे में सारे डिटेल पंच करने हैं। यानी अगर आप लोगों का हाउस है तो उसकी कीमत कितना है वो यहाँ पे हमने डालना है। अकाउंट स्टेटमेंट यानी अकाउंट बैलेंस 30 जून को आप लोगों का कितना है तो वो यहाँ पे डालना है। व्हीकल्स के बारे में डालना है और यहाँ पे हमने अपनी लाइबिलिटी के बारे में यहाँ लिखना है, यानी जितने भी अगर कर्जा जात हो तो यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन हमने नीचे जाके देने। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपनी प्रॉपर्टी के बारे में यानी इस बाई की प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन पुट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी का एड्रेस डालना होता है।
प्रॉपर्टी का एड्रेस ऊपर डालने के बाद यहाँ पे हमने कमर्शियल या रेजिडेंशियल हाउस और एरिया और सिटी ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट कर देनी है। तो ये चूँकि घर रेजिडेंशियल है तो यहाँ पे मैं रेजिडेंशियल पुट कर देता हूँ और दूसरे सेक्शन में हाउस और आगे 8 मरला पुट कर देता हूँ और यहाँ पे सिटी जो है ना नौशहरा और सबमिट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आके मैंने फिगर डालनी है, यानी इस हाउस की जितनी कीमत है वो यहाँ पे मैंने शो करनी है। इस घर का जो कीमत है वो भाई के मुताबिक 5 लाख है, तो यहाँ पे मैं 5 लाख पुट कर देता हूँ और यहाँ से कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब आगे बढ़ते यहाँ पे हमने अपना अकाउंट बैलेंस जो 30 जून को हमारे अकाउंट में जितना बैलेंस होते हो यहाँ पे पंच करने। सबसे पहले हमने ऊपर अकाउंट नंबर डालना है और दूसरे सेक्शन में आके अकाउंट टाइप्स यानी अकाउंट और टाइप जो है ना सेविंग है, और नीचे आके यहाँ पे हमने इदारे का यानी जो भी बैंक में अकाउंट है तो वो लिखना है, यानी नेशनल बैंक NBP। तो यहाँ से मैं सबमिट कर देता हूँ और यहाँ पे आके जितना बैलेंस 30 जून को हमारे अकाउंट में पड़ा होता है तो वो यहाँ पे हमने शो करना है। तो इस भाई के अकाउंट में 51,000 और समथिंग इस तरह का बैलेंस है, तो वो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ और कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं और दीगर एसेट के बारे में हमने डिटेल प्रोवाइड करनी है। तो इस भाई के पास जो है ना एक गाड़ी है, तो नीचे आके मैं यहाँ पे मोटर व्हीकल के सेक्शन में क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मैंने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और नीचे आके यहाँ पे प्राइवेट और कमर्शियल मेक और मॉडल और इस तरह इंजन कैपेसिटी ये सारे डिटेल मैंने यहाँ पे पंच कर देनी है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन डालने के बाद इसको मैं सबमिट कर देता हूँ और यहाँ पे आके इस गाड़ी की जितनी वैल्यू है वो मैं यहाँ पे पंच कर देता हूँ, यानी 3.5 लाख। तो ये मैंने यहाँ पे फिगर लिख दिया और यहाँ पे आके कैलकुलेट के ऊपर दोबारा से मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये जितने भी एसेट है ये हमारे जो है ना यहाँ पे मैंने पंच कर दिए। अब जो है ना हमने जाना है पर्सनल एक्सपेंस, यानी साल भर जितने भी हमने एक्सपेंसेस किए तो उसके सारे डिटेल में यहाँ पे पंच करूँगा। तो दोस्तों जल्दी मैं अपने एक्सपेंसेस के बारे में यहाँ पे सारे फिगर्स पुट कर लेता हूँ। आप लोग अपने अकॉर्डिंगली यानी आप लोगों के मेडिकल एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, व्हीकल मेंटेनेंस एक्सपेंसेस और इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और टेलीफोन जितने भी एक्सपेंसेस या एजुकेशनल एक्सपेंसेस ये सारे आप लोगों ने अपने मुताबिक अकॉर्डिंगली यहाँ पे पुट कर देनी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं अपने सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे डाल लेता हूँ। तो पर्सनल एसेट और पर्सनल एक्सपेंस और लायबिलिटी पुट करने के बाद हमारे पास जो अगली बारी आती है वो है रिकॉन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे जो नेट एसेट करंट ईयर है वो है 9,01,636, यानी इस बाई के जितने भी एसेट है ना वो है 9,01,636 इस ईयर के। अब यहाँ पे अगर मैं नीचे आप लोग को दिखा सकूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रिकॉन्साइल्ड अमाउंट, इसको हमने ज़ीरो बनाना है, तब हमारे इनकम टैक्स रिटर्न जो है ना वो फाइल होंगे। अगर मैं आप लोग को दिखा सकूँ, यहाँ पे अगर मैं सबमिट के ऊपर क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे लिखा आ रहा है प्लीज़ सेव यूर डेटा बिफोर सबमिट। सबसे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद अब यहाँ पे आके सबमिट के ऊपर अगर मैं क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे आ रहा है नेट एसिड प्रीवियस ईयर अगेंस्ट कोड नंबर है मस्ट बी एंटर्ड बिफोर सबमिशन। तो ये सारी चीज़ें हमने डालने, यहाँ पे आके इसको अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट को हमने ज़ीरो बनाना है, तब जाके हमारे जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो फाइल होंगे। तो यहाँ पे आके यहाँ पे नेट एसिड प्रीवियस ईयर वो इस बाई के बनते 8,50,000, ये मैंने डाल दिया और कैलकुलेट के ऊपर क्लिक किया। अब नीचे आके यहाँ पे अगर मैं आप लोग को दिखा सकूँ, यहाँ पे फॉरेन रेमिटेंस, इस बाई को जो पूरे साल में फॉरेन रेमिटेंस रिसीव हो चुकी है वो है 35,000 35,000, ये मैंने एंटर किया और यहाँ पे आके दोबारा से कैलकुलेट के ऊपर मैंने क्लिक किया, ये भी एंटर किए। तो अब जो है ना यहाँ पे आके इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ये तो हमारा ज़ीरो है। इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू टैक्स टू नॉर्मल टैक्स, तो ये इस बाई का जो इनकम बनते हैं वो 3 लाख बनते हैं। तो ये मैंने एंटर किया और यहाँ पे आके कैलकुलेट के ऊपर दोबारा से क्लिक किया। आप जो है ना हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे दोस्तों अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट जो है ना इस बाई का अब ज़ीरो बन चुका है। अब अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट हमारा ज़ीरो बन चुका है, तो अब हम सबसे पहले इसको सेव कर लेंगे और इसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये रिटर्न हमारे जो है ना फाइल हो जाएंगे। तो अब मैं सबमिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आके हमसे वो वाला पिन कोड मांगा जा रहा है जो कि वीडियो के स्टार्ट में मैं आप लोग को बता चुका हूँ। पिन डालने के बाद दोबारा से आके यहाँ पे सबमिट के ऊपर दोबारा से क्लिक करना है।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे कंप्लीट टास्क में अगर मैं आप लोग को दिखा सकूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारे 2022 और 2023 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो चुके हैं।